वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जातिवाद कुछ है ही नहीं। कोई भी आदमी कभी भी अपनी जाति बदल सकता है और यही हमारे धर्म की, हमारे ब्रह्म परिवार की सुंदरता है। लेकिन फिर भी आप अगर जातिगत बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मणों के वंशज हैं और ब्राह्मणों के बारे में अगर आप बातें करते हो और ब्राह्मणों को बुरा भला कहते हो, ब्राह्मणों को आप गाली देते हो, ब्राह्मणों को और फिर भगवानों को भी आप गाली देते हो, और जिन भगवानों ने नैतिक शिक्षाएं, ऋषि मुनियों ने नैतिक शिक्षाएं दी, उनको आप गाली देते हो। तो जैसा कि भीम को पूजने वाले और भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने वाले लगातार ब्राह्मणों को तिलक तराजू और तलवार को गालियां देते हैं, और जो विद्यार्थियों के लिए प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, वहां पे भी आपने धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के भगवानों को गाली दी, फिर ब्राह्मणों को गाली दी, और अपने आप को हिंदू नहीं बताया और ब्रह्म परिवार से अलग बताया, और विदेशी आक्रांताओं का को सपोर्ट किया, मुसलमान और ईसाइयों को सपोर्ट किया, और अपने परिवार वालों को आपने गाली दी। तो वैसे तो जातिवाद है नहीं, कोई भी कभी भी ब्राह्मण बन सकता है हमारे धर्म में, लेकिन फिर भी आप अगर ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो तो आप ब्राह्मणों का योगदान सुन लो। ब्राह्मणों का योगदान आप शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो आपको आयुर्वेद दिया, जो चिकित्सा पद्धति जी, और जिसके दम पर आयुर्वेद को चुरा के अंग्रेजों ने एलोपैथिक मेडिसिन का आविष्कार किया। हमारे रसायन शास्त्र को चुरा के अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवाइयों का एलोपैथिक मेडिसिन को डिस्कवर किया। वो हमारा रसायन शास्त्र ही चुराया हुआ है। तो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, सुश्रुत जी ऑपरेशन करने के जनक हैं, और चरक दवाइयां बनाने के जनक हैं। और उसके साथ साथ में बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने काव्य लिखे चिकित्सा के बारे में, जिसमें धन्वंतरी ऋषि, इंद्र ऋषि, अगस्त्य ऋषि, पाराशर ऋषि, अर्की ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि जो कि झीमर समुदाय से हैं, लेकिन कश्यप ऋषि को भी हम पूजते हैं, हम ब्राह्मण पूजते हैं। तो हम तो जो अच्छा कर्म करेगा सबको पूजते हैं। श्री राम जी क्षत्रिय वंश से थे, लेकिन उनके अच्छे कर्म थे, हमने उनको, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है कर्म प्रधान है। तो जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान यादव थे, यादव वंश में उन्होंने जन्म लिया, तो लेकिन हम उनको पूजते हैं क्योंकि उनकी नैतिक शिक्षाओं के कारण। और अगर आप बात करें तो हम वाल्मीकि ऋषि को पूजते हैं, सूरदास जी को पूजते हैं, और रविदास जी को हम पूजते हैं, ब्राह्मण पूजते हैं। और ये भी सब ब्राह्मण ही है। जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म के अनुसार, अगर कोई सोने का काम कर रहा है तो सुनार है, लोहे का काम कर रहा है लोहार है, पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। यानी कि जातियां हैं ही नहीं। लेकिन अगर जाति की बात कर रहे हो तभी भी देखिए ब्राह्मण किन को पूज रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों को और वैश्यों को पूज रहे हैं। तो कैसे ब्राह्मण गलत हो गया। और उसके साथ साथ में फिर वाग्भट ऋषि, अग्निवेश ऋषि, क्षीरपाणी ऋषि, अश्विनी कुमार ऋषि, जिन्होंने जब दक्ष प्रजापति को हम पूजते हैं, प्रजापति हैं वो कुम्हार जाति से, अगर आपकी भाषा में बोले तो संबंध रखते हैं, तो उसको हम ब्राह्मण पूजते हैं। तो ब्राह्मण गलत कब से हो गया। तो अश्विनी कुमार जी ने दक्ष प्रजापति का जब धड़ सिर से अलग हो गया था उस यज्ञ में, सती होने पे, तो वहां पे जब उनके धड़ पे बकरे का सिर जोड़ा था, उनके सर पे बकरे का सिर जोड़ा था, तो अश्विनी कुमार ऋषि जी ने। तो हमारी जो चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा, जो ब्राह्मणों ने जिसको खोजा था, उसमें ऑपरेशन भी था, उसमें आयुर्वेद दवाइयां बनाने का भी था, और रसायन शास्त्र भी था। रसायन शास्त्र के थ्रू अगर हम दवाइयां बना रहे हैं तो आज उसको एलोपैथिक मेडिसिन बोल रहा है, अंग्रेजों का आविष्कार बोला जा रहा है, वो सब अंग्रेजों ने चुराया था। फिर कौटिल्य और चाणक्य जिसको हम पूछते हैं। अब कौटिल्य और चाणक्य ने भारत का राजा किसको बनाया था, एक शूद्र को बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वहां पे आप देख लीजिए ब्राह्मणों ने कब शोषण कर लिया। और उसके बाद में जो जो गौतम बुद्ध है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, हम उनको पूछते हैं, गुरु नानक जी को पूछते हैं, हम महावीर जैन को पूछते हैं ब्राह्मण। तो हम कहाँ से कब से हमने आपको हम शोषण करता कब से हो गए हैं। तो उसी तरह से फिर जो सप्त ऋषि थे, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वत्स, जमदग्नि, इन्होंने नैतिक शिक्षा का प्रचार किया। तो नैतिक शिक्षा का प्रचार करना ताकि समाज में संतुलन बना रहे, अपराध खत्म हो सके, तो ये ब्राह्मणों ने एक अच्छा योगदान दिया है। तो कैसे ब्राह्मण गलत हो गए। उसके बाद में हर्यक वंश आया, सुंग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। ये सब शूद्र राजा थे जिनको हमने तहे दिल से पूजा और उनके शासन को हमने
अपनाया और हमारी आपस में इतनी ज्यादा आपस में बॉन्डिंग थी। तो उसके बाद में कणव वंश आता है, फिर आंध्र सातवाहन वंश आता है, तो गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश देख लीजिए आप, शूद्रों का वंश है, कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने तो हमेशा सबका आदर किया है। तो आप पूरे इतिहास में उठा के देख लीजिए, अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया होता तो ब्राह्मण खुद से ही ब्राह्मण राजा नहीं बन गए होते, लेकिन इतिहास में कभी भी राजा राजा नहीं बने, या तो शूद्र बने हैं या क्षत्रिय बने हैं राजा। कई जगह आपने देखा है कि वैश्य भी राजा है। तो वैसे भी चमार जाति क्या है, चमार जाति वैश्य समुदाय में आती है, वैसे इसको एससी में डाल दिया है। चमार जाति क्या है, चमड़े का बिजनेस करने वाले थे वे, जो मरे हुए जानवर हैं उनके बैग और जूतियां बनाते थे, तो वो बिजनेस है। तो बिजनेसमैन को हर एक को वैश्य कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में डाला जाना चाहिए था। उनको ऐसी कैटेगरी में भीमराव अम्बेडकर ने क्यों डाला, क्योंकि वो अपने समुदाय को ज्यादा आरक्षण और ज्यादा फायदा दिलवाना चाहते थे सरकार से। नहीं तो वैसे देखा जाए तो चमार एक बिजनेसमैन है और उसको ओबीसी कैटेगरी में आना चाहिए। चलो छोड़ो जो भी है, ब्राह्मणों के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं है। ब्राह्मण हमेशा ही पिछले 70 साल से भी अभी भी इसका संविधान के इस कानून का शोषण सह रहा है, जो कि आरक्षण है। सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए जो उसके साथ में भेदभाव हो रहा है, सरकारी नौकरी लेने में जो ब्राह्मण के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो बाद में वो, और ब्राह्मणों के पास तो जमीन भी नहीं है, तो फिर भी वो शोषण सह रहा है कि 70% ब्राह्मण राजपूत और गुजरों के पास में जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस शोषण को सह रहे हैं कि ज्यादा नंबर लाने के बावजूद वो घर पे बैठे हैं और कम नंबर लेके आने वाले एससी एसटी नौकरी, सरकारी नौकरी के मजे ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चुप हैं, तो उस चीज का आदर करो। हमारा हक आप खा रहे हो, उस चीज का आदर करो। कोई बात नहीं, आप हमारे ही परम परिवार के हैं, तो हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप सरकारी नौकरी लोगो, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुसलमानों को और ईसाइयों को, ये दोनों विदेशी आक्रांता हैं, इनको भी संविधान में आरक्षण दे रखा है, छूट दे रखी है, सरकारी योजनाएं दे रखी हैं, वो गलत है, वो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। उसके बाद में आप ये देखिए, सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ, ब्राह्मणों ने कितने योगदान दिए हैं, कितने ब्राह्मण उसमें मारे गए थे चुन चुन के। उसके बाद में क्षत्रिय भी मारे गए, और आप लोगों का भी योगदान है उसमें, आप लोग भी मारे गए हैं। फिर ये देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, मुसलमानों की एंट्री हुई, और उसके बाद में जो पद्मावत जौहर हुआ, उसके बाद फिर महाराणा प्रताप के राज में अकबर ने जब आक्रमण किया था, जब महाराणा प्रताप के किले में जितनी रानियां थी उन्होंने जौहर किया। क्या एक तपती आग में अंदर जल जाना इतना आसान होता है क्या? वो उन्होंने वो कर्म करके दिखाया कि उसका आदर करो आप। कौन थे दरिंदे? मुसलमान थे दरिंदे, और आज उन्हीं मुसलमानों का सपोर्ट करते हो आप, एससी कम्युनिटी। आपको शर्म नहीं आती क्या? अब ब्राह्मणों का टॉपिक है ना, तो ब्राह्मणों के योगदान और सुन लो आप। तो ये जितने भी मुस्लिम अत्याचार हुए, जो ये धर्म नहीं बदला, तो यहाँ पे भी ब्राह्मणों के भी बहुत ही खून बहा है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले अकबर और हेमचंद्र का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। हेमचंद्र का युद्ध हुआ। अब ये देख लो कि अफगानिस्तान था, काबुल था, वो काबुल हमारी गांधारी का स्थान था। जब इन्होंने, हुमायूं ने लोदी के साथ में अपने भाई कामरान के साथ मिलकर युद्ध किया था 1536 ईस्वी में, पानीपत की पहली लड़ाई। उस समय पे इन्होंने क्या क्या जीत लिया था? अफगानिस्तान जीत लिया था, काबुल जीत लिया था, और लाहौर यानी कि पाकिस्तान जीत लिया था, और इन्होंने दिल्ली जीत ली थी 1536 ईस्वी में। अब क्या किया, हुमायूं ने ले ली दिल्ली, और इसके भाई कामरान ने ले लिया काबुल और लाहौर। किसको छीना? किसके धन को छीना? हमारे ब्रह्म परिवार के धन को छीना इन्होंने, हमारे ब्रह्म परिवार की धरती को छीना। क्योंकि हर तरह का जो सामान है वो धरती पैदा करती है, तो धरती को छीन लिया यानी कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा धन छीन लिया। हमारी लड़कियों के साथ कितना गंदा कर्म किया था 1947 में, जब ट्रेन भर के आई थी पाकिस्तान से। भूल गए हो क्या वो सब चीजें आप, जो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हो आप? मुसलमानों के बारे में और ईसाइयों के बारे में तो आपको ये बोलना चाहिए कि इन्होंने हमारे ऊपर पिछले 800 सालों से, हजारों सालों से अत्याचार किया, तो अब अपने देश में इनको ना रखें। आपको इस बात पे बल देना चाहिए। एससी एसटीज और हमारे ओबीसी और जनरल को भी मैं कुछ को बोलना चाहूंगा जो कि इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो अब ब्राह्मणों का, अब आजादी की लड़ाई में आप योगदान सुन लो।
राजगुरु ब्राह्मण, सुखदेव ब्राह्मण, झांसी की रानी ब्राह्मण, मंगल पांडे ब्राह्मण, हाड़ी रानी ब्राह्मण, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। इसमें लाला लाजपत राय या तो बनिया है या फिर राय ब्राह्मण भी होते हैं, नहीं तो बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे, विपिन चंद्रपाल ब्राह्मण थे, भगत सिंह को अभी पता नहीं, भगत सिंह या तो जट जट थे, वो जाट थे, और राजगुरु भी ब्राह्मण, सुखदेव भी ब्राह्मण, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण, सुभाष चंद्र बोस ब्राह्मण, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, दामोदर सावरकर ब्राह्मण, वल्लभ भाई पटेल ये जाट थे, यानी कि भूमि खेती वाले थे ये, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कायस्थ ब्राह्मण थे। और उसके बाद में नाथूराम गोडसे वो ब्राह्मण थे। गांधी ने तो अपने गांधी ने फिर से गलती की। गलती क्या? उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, जो हमारी धरती उठा के मुसलमानों को पकड़ा दी। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान सारा और बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू अब कन्वर्टेड पंडित था या फिर उसने बेटी को भी अपने मुसलमानों में शादी की? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें लगता है एक धोखा था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मुझे लगता है वो मुसलमान ही था और वो कन्वर्टेड होके पंडित बना, और उसने गांधी के साथ में मिलके हमारी फिर से एक जमीन का बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया, यानी कि हमारे साथ धोखा कर दिया। तो तब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे। गांधीवादियों ने और सरकार ने नाथूराम गोडसे के गांव के सारे ब्राह्मणों को कत्लेआम मचाया था। जिस तरह से इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, जब पंजाब में पगड़ी वाले सिखों को ढूंढ ढूंढ के गोली मारी थी, पूरे पंजाब में एक भी पगड़ी वाला सिख नहीं बचा था, ढूंढ ढूंढ के गोलियां मार रहे थे। ठीक है, तो ये अत्याचार किसने सहे हैं? सिखों ने सहे, ब्राह्मणों ने सहे। और अगर जाति की बात कर रहे हो तो मुसलमानों में भी है जातियां, तो अशरफ ऊंची जाति, अजलफ व्यापारी जाति और अर्जाल नीची जाति, वो भी करते हैं। ये जाति नहीं है, ये कर्म है। अगर आप ये कोई एक काम छोड़ के अगर दूसरा काम करने लग जाओगे तो पहले वाली जाति आपकी नहीं रहेगी, वो दूसरे वाले कर्म वाली जाति आपकी रहेगी। कर्म के आधार पे होती है जातियां। फिर रविदास जी, रविदास जी और ये हमारे तुलसीदास, ठीक है, ब्राह्मण थे। रविदास जी और सूरदास जी, अगर ब्राह्मणों ने पूजा पाठ का हक छीना होता तो ये रविदास जी सूरदास जी कहां से आ गए, जो दलित समाज से थे और पूजा पाठ कर रहे थे। इवन मीराबाई क्षत्रिय थी, उन्होंने कौन अपना गुरु बनाया? रविदास जी को बनाया। तो कभी ये भेदभाव हुआ ही नहीं भाई। SC ST दलितों आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ है। आर्यभट्ट जी ब्राह्मण थे, रामानुजन जी गणित के ज्ञाता ब्राह्मण थे, रामानुजन अयंगर वैष्णव ब्राह्मण थे, आर्यभट्ट जी ब्राह्मण थे। अब ये कबीर का कॉन्सेप्ट भी उठेगा। कबीर मुस्लिम था जिसको रामपाल सपोर्ट कर रहा है, और रामपाल ही फिर एक अलग से अपने ब्रह्म परिवार में से लोगों को काट के ले जा रहा है किस तरफ? कबीरवादियों की तरफ। कबीरवादी बना रहा है उनको, यानी कि मुसलमानों का एक नया समुदाय तैयार कर रहा है। तो रामपाल को रोको सबसे पहले। उसके बाद कालिदास जी दलित समाज से आए, तो वो उनका भी हमने आदर किया, सम्मान किया, पूजते हम कालिदास को। गुप्त पीरियड में थे, गुप्त शासन काल में। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण, विवेकानंद जी ब्राह्मण, रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण। और सबसे बड़ी बात, जो संविधान सभा में आपको आरक्षण देने वाले 389 लोग थे, और उसमें 15 महिलाएं भी थी। और हमारी युगों से, वैदिक काल से गार्गी और भी पता नहीं कितनी सारी विदुषी थी जिन्होंने वेदों में अपनी भूमिका निभाई थी। वेद भी लिखे थे, कुछ चैप्टर औरतों के लिखे हुए हैं। तो आप कैसे कह दोगे कि हमारे सनातन वैदिक धर्म में, ब्रह्म परिवार में स्त्रियों के साथ में शोषण हुआ है या स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि भीमराव अंबेडकर ने आजादी दिलाई औरतों को? वो आजादी पहले से ही थी, ठीक है, और उसके आजादी तो पहले से ही थी। और 389 लोगों ने आपको आरक्षण दिया है, जिस आरक्षण को आप इतना मजे लेके सरकारी नौकरी कर रहे हो, 389 लोगों ने। और उसका हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक ब्राह्मण था। और उसका जो सब हेड था वो कौन था? BN राव। BN राव कायस्थ ब्राह्मण होते हैं। यानी कि
जो संविधान असेंबली के बिल्कुल सर्वोपरि हेड थे वो ब्राह्मण थे दो। अगर वो साइन ना करते तो क्या आपको आरक्षण मिल जाता? तो आपको आरक्षण दिया गया भी ब्राह्मणों के द्वारा है। फिर भी आप क्यों ब्राह्मणों से जलते हो? इतना ज्यादा योगदान ब्राह्मणों का है, झांसी की रानी और मंगल पांडे से लेकर राजगुरु सुखदेव तक खून बहाया है ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मणों का आदर नहीं कर सकते क्या आप? अभी भी तिवारी मर गया बिहार में 2 महीने पहले, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, वो भी ब्राह्मण। लास्ट तक सुन लो। या तो जाति जाति चिल्लाओ मत, हमारे धर्म में कोई भी कभी भी अपनी जाति बदल सकता है। या फिर अगर जाति चिल्ला रहे हो तो ब्राह्मणों से ज्यादा योगदान ना तो मुसलमानों के समय में भी ब्राह्मणों का योगदान ज्यादा रहा है, वैदिक काल में, गुप्त काल में, ईसा मसीह पूर्व काल में, पश्चिम बाद के काल में, एसीबीसी में, या फिर आजादी के काल में हमेशा ब्राह्मणों ने खून बहा रखा है 70%। उसके बाद क्षत्रियों ने और गुजरों ने और फिर जाटों ने। एक दो जगह तुम्हारा नाम है बस, चमार राजा का। इतना खून बहाने के बाद भी अपनी धरती पे क्या तुम ब्राह्मणों का नाम आदर से नहीं ले सकते क्या? ब्राह्मणों के भगवान भी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय को पूज रहा है, कहीं शूद्र को पूज रहा है, वाल्मीकि जी को। और सिर्फ नैतिक नियम आपको सिखा रहे हैं। और क्या कहते हैं तुम ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित किया? ब्राह्मणों ने कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया। अब आप सोना बनाने का ज्ञान लेने जाओगे, सुनार के पास जाओगे, लोहा पिघला के आप कुछ बनाना चाहोगे, रसायन शास्त्र लोहे वाला, तो आप लोहार के पास जाओगे। ब्राह्मण के पास लेने आओगे क्या आप शिक्षा? चमड़े का बिजनेस करने जाओगे, आप चमार से सीखने जाओगे, ब्राह्मण से लेने आओगे। नाई का बिजनेस सीखने जाओगे, आप नाई के पास जाओगे। तो ये शिक्षाएं हमारे पास थी ही नहीं, तो हमने कब आपको शिक्षा से वंचित कर लिया? संस्कृत भाषा सभी के लिए आम थी, रह क्या गया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपको बिना मैथ के सुनार, लुहार और चमार बन जाते थे क्या? वो अपने बिजनेस में कैसे हिसाब लगा लेते थे? फिर साइंस में आ जाओ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्या है ये? चिकित्सा है ना, तो चिकित्सा में शुरू से ही चिकित्सा करते आए हैं ब्राह्मण। जिन्होंने धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद किया, ये सबको बचाते थे। वो कहां भेदभाव होता था वहां पे? फिर जो सोशल साइंस है, वो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, वो सबके लिए लिखी थी। मनु महाराज, मनु ऋषि ने जो मनुवाद लिखा था, वो संविधान था, वो सबके लिए लिखा था। अब औरत के खिलाफ गलत, क्या औरत के खिलाफ गलत लिख दिया? जो अपराधी है वो औरत है या पुरुष है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको दंड मिलेगा। ताड़का अपराधी थी, ताड़का को दंड मिला। सीता ने अच्छे क्रम से सीता माता को हमने पूजा। आज के संविधान में क्या हो रहा है? उस सबरम ने, जिसने अपने घर के ही 7 परिवार को, लोगों को प्रेम प्रसंग में घुस के मारा था 2007 में, उस सबरम को आज तक फांसी नहीं दे रखी। क्यों? क्योंकि वो महिला है। तो लिंग भेदभाव नहीं है क्या? ये अपराधी तो भाई अपराधी है, उसने 7 लोगों को मारा, उन 7 लोगों को न्याय दे दो, सबनम को फांसी दे दो। आज तक नहीं दी फांसी। तो संविधान क्या सही है? संविधान में से भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको खत्म कर देना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कितना खून बहाया, इतना अच्छा किया आपके लिए, ब्राह्मणों का आदर करो। या फिर हमारे धर्म में कभी भी कोई अपनी जाति बदल सकता है, तो आप सभी ब्राह्मण बन जाओ, सभी अपनी जाति, अपने पूजा पाठ करने लग जाओ, आप सभी मांस मदिरा छोड़ दो, आप सभी ब्राह्मण बन जाओगे। बस ब्राह्मणों में भी जो मांस मदिरा खाता है, तो ब्राह्मण उसका भी बहिष्कार करते हैं। इसमें क्या नई बात है? बनो, हमारे धर्म में सभी के सभी ब्राह्मण बन जाओ पहले, फिर एकता आएगी।